देखना ये कि टॉप लेवल के लोग किस तरह कन्विंस करते हैं कि बॉन्ड खरीदें। अली आफ्ताब साहब जी, ये जो पहली बात है ना कि आईएमएफ की शराइत ठीक नहीं है तो आप ना जाएं उनके प्रोग्राम में, वो कोई तरले तो नहीं मार रहे कि प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में आ जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसी शो के ऊपर बैठे कुछ हफ्ते पहले डिस्कस कर रहे थे एक खबर जिसमें था कि जी वो सऊदी अरब से पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स आने लगे हैं। तो मैंने यही कहा था यहाँ बैठ के कि जी मुझे और आपको पता है कि हमने कैपेसिटी चार्जेस नहीं पे किए हुए चाइना को, सऊदी अरब को नहीं पता कि हमने नहीं पे किए हुए, कैसे आने लगे हैं और अगर आने लगे हैं तो फिर किस काम के लिए आने लगे हैं, क्योंकि फिर बिजनेस के लिए तो नहीं आने लगे। बुनियादी बात यह है कि यूएई ने कहा हुआ है कि जी 10 बिलियन डॉलर आपका पड़ा हुआ है, जब मर्जी ले लो, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि इन्वायरमेंट कंड्यूसिव हो और प्रोजेक्ट वाइबल हो। अब आप मुझे बताएं इन्वायरमेंट कंड्यूसिव हो गई है, आप मुझे बताएं कौन सा प्रोजेक्ट है वाइबल, अगर है तो फॉरेन इन्वेस्टर तो बाद में आएगा, पहले हम तो अपने पैसे उसके अंदर लगाएं। बुनियादी बात यह है कि आप खुद कहते हो कि जी बड़ा रेड टेपिज्म है, यहाँ पे फाइल बड़ी स्लो मूव करती है। आपने सिस्टम को ठीक करने के बजाय, मतलब आप उसको सिस्टम को ठीक कर दोगे, बाहर वालों को भी पता लग जाएगा, लोकल इन्वेस्टर खुद लगाना शुरू कर देगा। आपने SIFC बना दी, आपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक और ब्यूरोक्रेसी ला के खड़ी कर दी है। सो अब दो ब्यूरोक्रेसी से कौन डील करना चाहता है? सो बुनियादी बात यह है कि ऐसे नहीं होगा कि मुल्क ठीक हो जाएगा और हमें पता ही नहीं लगेगा। मुल्क ठीक हो जाएगा, कुछ 2-4 बड़ी सादी सी चीज़ें हैं जो हमें पता लग जाएंगी, ये ब्यूरोक्रेसी तेज़ हो जाएगी, रेड टेपिज्म ख़त्म हो जाएगा, लोकल इन्वेस्टर पैसे लगाना शुरू कर देगा, बाहर वाले को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने दौड़े चले आना है। सो सादी सी बात है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।